दोस्त, नमस्कार। स्वागत है आप सबका नीलम कुमारी चैनल में। तो कैसे हैं दोस्त, और उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सुबह का मॉर्निंग का वीडियो मेरा इसलिए आ रहा है कि कहावत कहते हैं ना, एक कहावत है कि बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। अगर बुरा सुनो तो एक कान से सुनो और दूसरे के कान से उड़ा दो। बुरा अगर देखोगे तो आंख बंद कर लो, अगर देख भी लिए तो आंख बंद कर लो, तो बुराई दिखाएगा नहीं। किसी के बारे में उल्टा सीधा आप बोल नहीं सकते। जब बुरा नहीं देखोगे तो किसी को ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। और बुरा मत कहो इसलिए कहते हैं कि जो जबान से निकली आवाज़ है, जो निकल जाती है जो जबान से, वो कभी वापस नहीं आती। इसीलिए कहते हैं किसी को ना बुरा बोलो, ना बुरा सुनो, ना बुरा देखो। ठीक है, तो आप लोग जानते ही हैं कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं। बिना वजह के, बिना कोई बात के किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। ये किसी के अधिकार नहीं दिया किसी ने। और एक बात बता दे, कहावत है, इस बात पे हम एक बात कह देते हैं। जैसे एक बुढ़िया जंगल में रहती थी और बोली, वो हर दिन बुढ़िया जंगल में थी ना, तो मतलब एक दिन चिल्लाने लग गई, हमारे घर शेर आया, हमारे घर शेर आया, हमारे घर शेर आया। तो गांव समाज के लोग लाठी डंडा भाला लेके दौड़े बुढ़िया को बचाने के लिए कि भाई उसके घर में शेर आ गया। तो वो क्या बोला, तो जब उसके घर गए तो शेर का पता नहीं। बुढ़िया हंस रही है चुपचाप, कह रही हम तो आप लोगों को उल्लू बनाया। ठीक है, सारे जनता फिर चले गए। फिर 2-3 दिन बाद फिर चिल्लाती है कि हमारे घर शेर आया, हमारे घर शेर आया, हमारे घर शेर आया, फिर चिल्लाती है। तो जो कि फिर जनता, जो किसानी लोग थे, रहते थे आसपास, तो वो अपन लेके डंडा दौड़े। उस दिन भी शेर नहीं आया था, उस दिन भी बुढ़िया झूठ बोल रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, उसके घर हकीकत में शेर आ गया। और जब हकीकत में शेर आया तो वो फिर चिल्लाने लग गई। उस दिन तो वो हकीकत में चिल्ला रही थी कि हमारे घर शेर आया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, हमारे घर शेर आया। तो उस दिन कोई किसान उसके घर नहीं गए। क्यों नहीं गए आप लोग को पता है? इसलिए नहीं गए कि वो 2-3 दिन झूठ बोलती थी। एक दिन उसके घर में हकीकत में शेर आया, उस दिन कोई नहीं गया, क्योंकि वो झूठ वाली बात बुढ़िया पे सब डिपेंड कर दिए, ठोक दिए कि ये बुढ़िया ऐसे चिल्लाती है, सबको उल्लू बनाती है। तो उस दिन वो बुढ़िया को शेर खा गया, कोई बचाने नहीं आए। चिल्लाई वो, लेकिन उसकी बात झूठ निकली, इसलिए वो शेर उसको खा गया और कोई गाँव वाला बचाने नहीं आया। तो ऐसे मैटर में मालती चौहान का मैटर है, समझ गए ना। यही तरीका चल रहा है, किसी को बिना वजह इल्ज़ाम मत लगाओ। और कुछ लोग हम पे कमेंट कर रहे हैं कि भाभी आप क्या आप विष्णु राज से मिली हो, फलाना हो ढिकाना हो। तो भैया हम आपको बता दें, मैं विष्णु राज से नहीं, मैंने किसी यूट्यूबर से आज तक नहीं मिला, और ना ही किसी यूट्यूबर से ये कहा कि हमारा प्रमोट कर दीजिए, कभी भी नहीं। हमारे शब्द से हम इतना लिख के गारंटी के साथ कह देंगे कि हम आज तक किसी यूट्यूबर से ये नहीं कहे कि हमारे मोबाइलवा पे जरा बोल दीजिए, समझ गए ना। और हम यही कहते हैं, अगर हिम्मत है तो अपने दम पर खड़ा हो, किसी का तलवा चाटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक दिन चाट लोगे ना तो 30 दिन आपको चाटने की ज़रूरत पड़ती रहेगी, समझ गए ना। तो कुछ लोगों को हमारी बात बुरा लगेगा, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो हम यही कहते हैं, बिना जाने बिना समझे किसी पे इल्ज़ाम ना लगा। अब मालती चौहान की रिपोर्ट के बारे में कह रहे हैं, तो हम आपको मालती चौहान की रिपोर्ट के ही बारे में ये शब्द बोले हैं, ये बात बोले हैं, ठीक है ना। क्योंकि मालती चौहान के रिपोर्ट में बहुत सारी धांधली हो गई है। कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, थंबनेल पे, टाइटन पे, हे भगवान, पागल करके रख दिए हैं यूट्यूब पे, ठीक है ना। और हमारे पास 2-3 लोग का फ़ोन आया और कहने लगे कि आप भैया बताइए, हमारे महादेव जी के पास फ़ोन आया, हमारे हस्बैंड के पास, कि दीपू भैया आप बताइए, जो है ये मालती चौहान हकीकत में मर गई है। तो हमारे महादेव जी बोले कि हाँ भैया, हकीकत में ये ऐसा कांड हो गया है, लेकिन वो बंदा मानने के लिए राजी नहीं था। क्यों नहीं था आप लोग जानते हैं? ये जो तुम लोग यूट्यूब पे कांड करते हो, जो कुछ लोग करते हैं, हम सब पे नहीं कह रहे भाई, हम सब पे इसलिए नहीं कह रहे। कुछ लोग पहले भी मालती को मार के जयमाल टांग दिए थे, और क्या नाम है, शिवानी को मार के जयमाल टंगा, वो फूल माला चढ़ा देते हैं। और वो क्या नाम है उनका, अरे वो क्या नाम है उनका भाई,
अरे मतलब हीरो हीरोइन से लेके हर चीज को सबको मार के जयमाल टांग देते, इसलिए यूट्यूब पे सब कोई मानने के लिए राजी नहीं होता। ये मेरा ये अब देखिए, मालती चौहान मर गई तो विष्णु राज को मार के जयमाल पे टांगी। अरे ऐसी ऐसी कांड थोड़ा कम कीजिए यार, तुम लोग क्यों ये यूट्यूब पे एकदम गंद मचा के रख दिए हो। हम सबको नहीं कह रहे, हमारी बात सबको बुरा ना लगे, कुछ लोग हैं जो ऐसा कांड करते हैं, ऐसी बात बोलते हैं, तो उनके लिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि ऐसा काम ना कीजिए, सोशल मीडिया को गलत इस्तेमाल ना कीजिए। इसलिए ना कीजिए कि किसी के साथ अगर हकीकत हो जाता है ना, तो कोई मानने के लिए राजी नहीं होता। अगर किसी के साथ मतलब आज देखिए मालती के साथ क्या हुआ, व्यूज 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 चक्कर में वो बेचारी की जान चली गई और सब कोई व्यूज में ही रह गया, ठीक है ना। जब वो हकीकत में मर गई तब सबको हाँ यार वो मर गई। अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम लोग खुद बोले कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जब हम लोग यही सवाल कर रहे थे, यही पूछ रहे थे, तो सारे लोग क्या कहते थे, अरे भाभी, जैसे आज जो कमेंट कर रहे हैं ना, यही कमेंट करने वाले सब बोलते थे, अरे भाभी वो लोग ड्रामा कर रहे हैं, वो लोग व्यूज बढ़ा रहे हैं, उन लोग का चैनल स्लो होता है। अरे हम तो ये कहते हैं चैनल के पीछे इतना ज़्यादा नहीं गिर जाना चाहिए, ठीक है ना। पैसा तो एक तरफ से आएगा एक तरफ से जाएगा, लेकिन इंसान एक तरफ से आएगा एक तरफ से नहीं जाएगा। जो इंसान चला जाता है वो कभी लौट के नहीं आता है। हर इंसान के साथ आप लोग ऐसा खिलवाड़ मत कीजिए। और हम यही कहेंगे, पहले भी कहते थे और आज भी कहेंगे, सच्चाई के साथ खड़े हैं और सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे, उसके लिए चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, हमारा सिद्धांत यही है। और हाँ, जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि तनी सोच समझ के, भैया बहनी तनी सोच समझ के कमेंट करा, ठीक है ना। और जे व्यूज के मामले में मरत होई ना, उन्हीं के पास जाइया, ठीक है ना। उन्हीं के बढ़िया कमेंट करिया, हमरे के जरूरत ना है तो कमेंट कर लेकर। हिंदी में समझाई तो हिंदी में समझ जा, अगर भोजपुरिया में समझाई तो भोजपुरिया बोले आवेला। इना की दिल्ली में बसा नहीं तो हमें भोजपुरी बोले ना आवेला। तो आजमगढ़ का रहे वाली हैं, आगे बोली ना है और पीछे छोड़ी लगे ना, ठीक है ना। उसके लिए चाहे जो मन जो कर ली है, डरेबो ना करेंगे हम। तो दोस्त, आप लोग हमारी बात को बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आप लोग जानते ही हम शुरू से कड़वा बोलते हैं। क्योंकि और हाँ, एक बात तो कहना भूल ही गए, ये जवन गंदगी फैला रही हैं, इसी में उनका भी काम तमाम कर दीजिए, क्योंकि बार बार ये मैटर उठने वाला नहीं है। अगर व्यूज आप लोग कमा ही रहे हैं तो बढ़िया से कमा लीजिए, क्योंकि इन सब का जो है ना, ये लहंगा उठाने वाली, ब्लाउज खोलने वाली, अब टंगरी दिखाने वाली, इन सब का तो ऐसा धज्जिया उड़ाइए ऐसा कि कहीं समाज में मुंह दिखाने लायक ना रहे, कुकुरिया भैंसिया मटकी, ये सब और यूट्यूब पे गंद मचा के रखी हैं। ये लगा और हमारा समझ लीजिए यूट्यूब को गंदा करके रख दिए हैं। इतना बढ़िया यूट्यूब है जो कितने लोग का पेट पर्दा इससे चलता है, लाखों करोड़ आदमी इससे कमाते हैं, लेकिन ये जैसी 8-9 कुतिया हैं जो कुतिया की तरह गंद फैला के इधर उधर मुंह मारती रह रही हैं और गंदगी फैला के यूट्यूब पे रखी हैं, एक के साथ सारे पिसा रहे हैं। हम लोग को सरवा कभी ढोंडी कोई नहीं दिखा सकता, पूरे गारंटी के साथ कह रहे हैं। हम लोग को कोई ये नहीं कह सकता कि ये सब गंदी वीडियो बनाती हैं, इन सब का समाज है। हाँ, कभी कभी नाइटी पे आ जाता है, लेकिन वो भी इज्जत से आता है, ऐसा नहीं आता है, ठीक है ना। तो समाज में गंदगी फैलाना बंद करो और ड्रामा करना बंद कर दो और किसी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना भी बंद कर दो। एक दूसरे को एकदम बैंड बजाए जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे यूट्यूब इनके दादा का हो गया, इनके बाप का हो गया है, इनने राजगीर बना रखी है यूट्यूब को। कुछ भी बोले जा रही है, कुछ भी करे जा रही है, कुछ भी हद कर दिए हो तुम लोग यार। तो चलिए दोस्त, अगर हमारी बात थोड़ा बुरा लगता है उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और मैं सब जो गंदा वीडियो बनाता था उसके खिलाफ थी और हूँ और हमेशा रहूँगी, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी निकाल के चप्पल मारूंगी धड़ाधड़। क्योंकि एक नारी गलत काम करती है ना, तो सारी नारी पे उंगली उठ जाती है। आज वही यूट्यूब पे हो रहा है।
कुछ लोग गंदगी फैलाई और बदनाम सारे यूट्यूबर हो जा रहे हैं, और जिसके मन में जो आ रहा है वो बोले जा रहा है। समझ गए? तो चलिए दोस्त, आप लोग सोचते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, और गलत करने वाले को छोड़ेंगे नहीं, गलत का साथ ना देंगे और ना ही गलत के साथ रहेंगे, और हमेशा सही के साथ हैं, सही के साथ रहेंगे। और याद रख लेना, गलत करने वाले को कभी छोड़ेंगे नहीं।